यस, प्रिय छात्रों, कल हमने अध्याय 12 के उदाहरण नंबर 5 तक हल कर लिए थे। आज है उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। देखिए हमें क्या दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो पहले चित्र बनाएं। चक्रीय चतुर्भुज है तो उसका वृत्त जरूरी है। यहां में दे रखा है अपन को ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमको दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जिसमें क्या कह रहा है वो, दो भुजाएं समांतर, जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं। तो हमने समांतर ले लिया, AB और DC कैसी हैं, समांतर। AB समांतर DC। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए। तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं कौन कौन सी हो गई। नंबर 1, AD बराबर BC। और क्या कह रहा है, और विकर्ण भी बराबर होते, तो विकर्ण हो गए अपना AC और BD। AC बराबर BD। अब देखिए अपन उपपत्ति थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर अपन को सबसे पहले क्या दिया है, AB समांतर DC। यहां देखें अपन, ये तो DC हो गया, ये AB हो गया। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये BC इन्हें मिलाती है, तिर्यक रेखा हो गई। तो यहां पर चूंकि AB समांतर DC दिया है तथा BC इन्हें मिलाती है। अब BC मिलाती है तो ये जो दो कोण बने हैं, ये कैसे कोण हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग
दो समकोण के बराबर होता है। तो यहां देख लें आप, फिर मैं यहां लिखूंगा। तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। ये अपनी समीकरण फर्स्ट, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण। आप जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। परंतु ध्यान दें, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज है तो फिर में 12.9 से चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। फिर में 12.9 हमने पढ़ी है, उससे कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। ये हो गई हमारी समीकरण सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड की तुलना कीजिए तो क्या होगा? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखें अपन, कोण ABC प्लस कोण BCD बराबर कोण ABC प्लस कोण ADC। ABC से ABC कटा, कोण BCD बराबर कोण ADC। BCD ये पूरा कोण इसके बराबर होगा। ये समीकरण अपने थर्ड डाल दिया। ये क्यों किया है हमने? क्योंकि हमें AD बराबर BC करना है, तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम करने के लिए हमें तीन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब यहां देखिए, अपन त्रिभुज ले लें, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ADC में क्या क्या है अपने पास में? कोण BCD बराबर कोण ADC हमने अभी थर्ड से सिद्ध किया है, थर्ड से, समीकरण थर्ड से। और देखें DC बराबर DC, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। जब आपको परेशानी होने लगे तो इस प्रकार से देखें आप कि हमने जो कहा उन त्रिभुजों को ऐसे बना लें, DCA, ये A हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, और ये हो गया अपना BCD। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो गया अपना? ये तो उभयनिष्ठ हो गई, ये कोण और ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर लिए। अब आप देखें कि कोण DBC, कोण DBC ये कोण यहां से यहां तक का, और कोण CAD बराबर कोण CAD, ये क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड में बने कोण सदैव समान होते हैं। तीन बातें हो गई, इसलिए त्रिभुज BCD सर्वांग सम त्रिभुज ADC।
कौन सा नियम लगा है देखें, दो कोण है, एक भुजा है, तो ए एस प्रमेय से, सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी का हिंदी है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो अब क्या हो गया, इसलिए AD बराबर BC और विकर्ण यानी AC बराबर BD इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। अब आपका उदाहरण एक और बचा है जो किताब में उदाहरण नंबर 12 अंकित है, जबकि क्रम से ये उदाहरण नंबर 7 है। यहाँ पर मिसप्रिंट चल रही हैं कई जगह क्रम में। उदाहरण नंबर 7 देखें। उदाहरण नंबर 7 देखिए, आकृति दे रखी है अपन को यहाँ पर। तो आकृति जब दी जाती है तो अपन आकृति वही लेते हैं। ये आकृति दी गई है अपन को, ये AB और ये दिया है अपन को DC, AB और DC, ये और ये। यहां पर AD और BC दोनों बराबर हैं। तो चित्र में अपन को दिया है, क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC और कोण ADC यानी ये पूरा कोण और ये कोण बराबर कोण BCD है, ये बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपन को कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अर्थात आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 हो। तो चलो कोई सा भी दो ले लो, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री या कोण A प्लस C बराबर 180। अब देखें अपन, आता है रचना का पॉइंट। रचना, रचना में अपन ने यहां से लंब डाल दिया और एक लंब ये डाल दिया। ये DN लंब और ये CM लंब। तो DN लंब AB व CM लंब AB खींचे, खींचे। अब उपपत्ति देखें अपन। चूंकि कोण ADC बराबर कोण BCD, कोण ADC बराबर BCD फर्स्ट समीकरण कहां से,
दिया है, हमको दे रखा है ADC बराबर BCD। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करें अपन, सर्वांग सम करें किसी भी प्रकार से। तो सर्वांग सम के लिए हमें दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर करने के लिए क्या करें, कोण ADC बराबर कोण ADN ये कोण और ये कोण किसी प्रकार से बराबर करें तो ADN कितना हो गया, चित्र से देखें, ADC माइनस 90। परंतु या एक कोण ADN बराबर ADC की जगह कितना लिख सकते हैं अपन, कोण BCD माइनस 90 फर्स्ट से, और BCD माइनस 90 किसके बराबर हो गया, कोण ADN बराबर कोण BCM। ये अपनी समीकरण सेकंड हो गई। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में तीन बातें दिख रही है हमको, तो इनको ले लें अपन, त्रिभुज ADN व त्रिभुज BCM में तीन बातें देखें। चूंकि AD बराबर BC दिया है, कोण ADN बराबर कोण BCM सेकंड से सिद्ध किया है, और कोण N बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री रचना से। तो इसलिए त्रिभुज ADN सर्वांग सम त्रिभुज BCM। कौन सा नियम लगा, AAS सर्वांग समता से। सर्वांग सम हो गए त्रिभुज, तो अब हमें क्या करना है, सर्वांग सम से क्या निष्कर्ष निकालें हम, CP/CT से कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर B, और इसी प्रकार अपन हल करेंगे तो निकलेगा अपने पास में कोण C बराबर कोण D। ये अपनी समीकरण बन गई थर्ड, और इसी प्रकार कोण C बराबर कोण D, ये फोर्थ समीकरण। चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो गया, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। थर्ड व फोर्थ से A की जगह कितना रख दें, B, तो कोण B प्लस कोण B प्लस कोण C, और D की जगह कितना रख दें, C की जगह D रख दें, और D है बराबर 360। तो दो कोण B और दो कोण D, दो कॉमन ले लिया, कोण B प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D बराबर 360/2 यानी 180 डिग्री। तो दोनों सम्मुख कोण B और D का योग कितना हो गया, 180। इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए आपके ये उदाहरण समाप्त हो रहे हैं।
अब आप देखें प्रश्नमाला 12.4 12.4 12.4 में एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया है तो उसका सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न माला 12.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक कोण दिया है 70 डिग्री। फर्स्ट एक कोण बराबर 70 डिग्री। तो सम्मुख कोण, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दूसरा कोण हो गया 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो इस प्रकार से ये पहला जो सवाल है वो आप हल कर सकते हैं। अब इसी में पहले में देखिए, आप घबराएं नहीं। जैसे ये दे रखा है अपन को, इसका पहले का चौथा एक कोण बराबर 3/5 समकोण। तो पहले इसे डिग्री में बदल लीजिए, 3/5 गुणा 90। तो 18 पंजे 90, 18 तिया 54 डिग्री। तो दूसरा कोण हो गया 180 माइनस 54। 180 में से 50 गए तो 130, और 130 में से 4 गए तो 126 डिग्री आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2। एक चक्रीय चतुर्भुज का कोण क्या